हमारा आंदोलन तो ख़त्म नहीं हुआ था, हम उसको जो है वाइंड अप नहीं किए थे कि हम आंदोलन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं जामिया से या शाहीन बाग से, तो वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप जब गवर्नमेंट जब बात करेगी तो हमें भी कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो मैसेज है, मैं मास्क भी दिखा दूंगा आपको कि बेसिकली मैं जेब में ही मास्क था, तो वो जो है मैं पहन के निकला था, खुद से डिज़ाइन कर लिया था जेल में बैठे बैठे कि ये क्या नाम है, नो CA और जो है नो NRC जो है ये, तो जो है गवर्नमेंट को ये मैसेज दूंगा कि सर आपने हमें जिस चीज़ के लिए बंद किया था और वो लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। यकीनन आप मुझे साल 2 साल के लिए फिर आप मुझे प्लांट करके, आप मुझे रेडिकल बोल के, आप मुझे कट्टर बोल के, ठीक है, बोल के आप मुझे साल 2 साल 4 साल के लिए फिर बंद कर सकते हो, लेकिन हमारा जो संविधान पे, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस देश की एकता और अखंडता पे जो भरोसा है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप मुझे दोबारा तो किसी चीज़ में बुक कर सकते हो, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो ख़त्म नहीं होगी। कि जब जामिया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उस वक्त जो है पुलिस ब्रूटलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, लाइब्रेरी वगैरह तोड़े गए थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा गया था। तो वो जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें FIR हुए थे, 2 FIR, उसमें से जामिया नगर FIR जो है उसमें मुझे अरेस्ट किया गया, जिसको चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच देख रही थी, उसमें अरेस्ट किया गया। तो वहाँ से जो है जेल का सफ़र जो है वो शुरू होता है कि क्या था। तो 14 दिन तक तो नॉर्मली हमने कुछ भी नहीं किए, 14 दिन तक क्वारंटाइन थे। तो मुझे उन्होंने जो है 4 नंबर जेल में शिफ्ट किया, और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद ये था कि एक जिस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया था मुझे, उससे उभरने का मौका मिल रहा था। और उससे धीरे धीरे जो है जो हमारा रास्ता था, जिस तरह से जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग जो है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन लोगों ने भी जेल में वक्त गुजारे हैं। तो हम जो है अगर हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए अगर जेल आए हैं तो हमें जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और फिर हम वहाँ से मजबूत हुए, क्योंकि शुरुआती दिनों में मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी था, घबराहट थी, रात में नींद नहीं आते थे। लेकिन जो है जब मैं 4 नंबर जेल में शिफ्ट हुआ तो मैंने अपने आप को ये कहा कि ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा। तो न्यूज़पेपर वगैरह में जब हमारे नाम आते थे तो लोगों को पता होता था कि अच्छा ये यही है, इनका नाम आ रहा है। तो वो पूछते थे आके कि आप किस केस में हो, आपका इतना ज़्यादा पेपर में नाम कैसे आ रहा, आप क्या हो, कहाँ। तो मैं उनसे बताता था कि मैं स्टूडेंट हूँ जामिया का, मैंने ये करके मतलब हमने ये किया है, विरोध किया था, हम आंदोलन कर रहे थे, इस वजह से हम जेल में। कुछ लोग थे जो इस तरह के लैंग्वेजेस यूज़ करते थे हमारे थ्रू कि ये आतंकवादी है, क्योंकि पेपर पे लिख के आता था कि वो, उनको ये नहीं पता होता था कि आतंकवादी निरोध कानून जो है वहाँ लिख के आता था। तो अब वो वर्ड्स वहाँ से उठाते थे वो कि अच्छा ये आतंकवादी है, इसलिए इसके मतलब कि इसके जो न्यूज़ में जो पूरी स्टोरी है उसमें आतंकवादी के वर्ड्स लिख के आ रहे हैं। तो वो ये चाहते थे, वो देखते थे कि अच्छा हाँ ये आतंकवादी है, या फिर ये देशद्रोही है, या फिर क्या नाम है जिहादी है। इस तरह की चीज़ें जो है, ये निक नेम जो है मुझे जेल में मिला। फिर उन्हीं के साथ बैठ के खाना है, उन्हीं के साथ रहना है, उसी बैरिक में रहना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है धीरे धीरे शुरुआती दिनों में रहें, लेकिन जो है वो फिर ख़त्म हो गए। फिर वो मुझे बुलाते थे, वो रिस्पेक्ट देते थे कि हाँ ये पढ़ा लिखा लड़का है, उनको एप्लीकेशंस लिखवाना हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तो वो मेरे पास आते थे कि भाई आप एप्लीकेशन लिख दो, भाई आप जो है क्या नाम है कुछ बता दो कि किस तरह से केस का ये होगा। मैं इतना नाम नहीं गिना सकता हूँ कि मुझे ऐसा मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि कुछ लोगों को मैं अलग कर रखना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। बाद में उनमें से कुछ लोग चेंज भी हुए, उनके विचार चेंज हुए, लेकिन मतलब कि 80% का मतलब कि 99% लोग जो है, 1% लोग जो होंगे जो इस तरह की चीज़ें सोच सकते थे, उसमें से हमने कुछ लोगों को 50% लोगों को अपनी बातों से, अपने रहन सहन से जो है उनके जो दिमाग है या फिर उनकी चीज़ें हैं उनको सही गलत का मैंने ये करा दिया। 11:30 हो गए होंगे, तो मैं अभी आपको जब इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इस वक्त हम लॉकअप में होते थे, यानी कि 11:30 बजे जो है वो मुझे, हम लोगों को लॉकअप में बंद कर देते थे 3 बजे तक। फिर वो 3 बजे लॉकअप से निकालते थे, फिर वो 6 बजे बंद कर देते थे। फिर वो पूरी रात आप लॉकअप में रहो, फिर सुबह 6 बजे वो खोलते थे और 11:30 तक जो है आप बाहर होते थे। तो इस तरह से खुली फ़िज़ा में जो है बैठ के इस वक्त तो कभी बातें नहीं हो पाई, कभी जो है या फिर एडवोकेट से लीगल मुलाकात हो या फिर फैमिली से मुलाकात हो, अगर उन्होंने जो वीडियोस कॉन्फ्रेंसेस पे जो मुलाकात बुक होते थे हफ्ते में एक बार, तो उस थ्रू से कभी निकलना हो जाता था, वरना जो है लॉकअप के अंदर ही आपको रहना, आप निकल नहीं सकते हैं बाहर। सोशल डिस्टेंसिंग जेल में बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक लोग जो है इतने से स्पेस में सोते हैं। मैं आपको बताऊं कि वहाँ टाइल्स लगे हुए हैं दीवार में, और मतलब मेरे हाथ जो हैं वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो मैं अपने हाथ से नापूँ तो वो 3, मतलब आप सबके हाथ बड़े होंगे लेकिन मेरे हाथ बहुत ही छोटे हैं, तो मैं अपने हाथ से नापूँ, मैं नापता था। अच्छा 3 टाइल्स जो हैं वो मिलते थे मुझे सोने के लिए। तो वो टाइल्स जो है एक, मतलब मेरे हाथ से एक हाथ का टाइल्स होता था।
उसकी चौड़ाई तो बहुत कम, उससे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है इनमेट्स में, और लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, किसी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जो जेल में होना चाहिए था। पता नहीं टैक्स पेयर के इतने पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है मुझे नहीं पता, सवाल है, करेंगे। शाहीन बाग और जामिया के इस पे जो है, और वही पैटर्न जो है फिर से जो है हमारे किसान भाई ने, क्योंकि जब हम आंदोलन कर रहे थे, हम लोग जब जामिया में थे तो किसान भी हमारे यहाँ आए, वो खाना खिलाए सबको बहुत ज़्यादा। अब जब हमारी बात हमारे अधिकारों की बात होनी शुरू हुई, यानी कि हम जब जेल में थे, हमारी रिहाई की बात, तो मुझे खुशी इस बात की थी। हमारे एक साथी से जो है मैंने बात किया तो उसने कहा कि जो है किसान जो है वो तुम्हारे लिए भी जो है बड़े से पोस्टर लगा रखे हैं कि रिलीज़ आसिफ तन्हा, और क्या नाम है, ऑल जो है पॉलिटिकल प्रिजन्स जो आप जो है वो रिलीज़ करें। तो मुझे ऐसा लगा, और मुझे ये उम्मीद था कि वो उनके अधिकार का लड़ाई है और वो जारी रहेगा। और मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं चाहूँगा कि जल्दी वक्त निकालूं और जो है मैं किसी बॉर्डर पे जाके उनके साथ जो है बैठूं, ताकि जो चीज़ें हम 1 साल से भूले हुए थे वो जो है फिर से वहाँ से कुछ सीख के आए। कि वो कितने इतने 6 महीने हो गए हैं, 6 मंथ से वो बैठे हुए हैं, तो हमें उससे कुछ सीखने को मिले कि वो इतने से बैठे। हम लोग 3 महीने से ज़्यादा जो है 100 दिन से ज़्यादा जो हमने प्रोटेस्ट चलाए, लेकिन वो 6 महीना एक लंबा समय होता है। आधा साल जो है उन्होंने जो है हाफ ईयर जो है उन्होंने गुजारा है। तो उनके साथ जाएंगे, उनके साथ सीखने को मौका मिलेगा, वहाँ बैठेंगे, उनके अधिकारों को लड़ाई को जो है अपने अधिकार को लड़ाई को समझते हुए जो है, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ भी लोग किसान हैं, ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, तो उनसे सीखने को मिलेगा कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई आगे किस तरह से लड़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलेंगे। तो जाएंगे हम उनके साथ जो है कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहेंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, काफ़ी समय के बाद मिल रहा हूँ, खुशी भी है। क्योंकि मेरी अम्मी जो है हमेशा, मेरे फादर ये कहते थे कि पैसे मत दो, बिगड़ जाएगा, कुछ गलत काम करेगा तो पैसे कम दो। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी जो है मुझे चुप चुप से पैसे देती थी। जब मुझे मदरसे में, जब मैं हॉस्टल में रहता था तो एक फ़िक्स था कि हाँ 2000, 2500, 3000 रुपये आने। फिर मैं एक्स्ट्रा अम्मी को फ़ोन करता था, अम्मी 1000 रुपये और भेज दो। तो मेरी माँ जो है मुझे हमेशा जो है वो घर पे बताए भाई को, या फिर क्या नाम है बहन को, या फादर को बताए हुए जो है वो मुझे पैसे लगा देती थी। तो कहीं बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहता है। माँ तो माँ होती है, और माँ के बारे में कुछ मतलब ये कहता था, मैं उनसे दूर, मतलब कि ऐसा कोई नाइट नहीं होता था। मैं दिल्ली में था, मैं तकरीबन 2015-14 से जो है वैसा कोई नाइट नहीं था जब मैं अपनी अम्मी से बात करके जो है नहीं, वो अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो मतलब मैं गुस्सा भी होता था कि आप इतना फ़ोन क्यों करते हो, मैं आपसे बात कर लूँगा, लेकिन अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो कंटिन्यू फ़ोन करते रहती है। हमेशा लगातार कि क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा, बगैर मतलब मुझसे बात की वो सोती ही नहीं थी घर पे। मैं दिल्ली रहता था, वो झारखंड में थी, लेकिन चाहे वो 2 मिनट ही मुझसे बात करें, लेकिन डेली बात करती थी। ऐसा कोई दिन भी नहीं होता था जिस दिन वो मुझसे जो है बात नहीं करें। तो उसका एक अफ़सोस रहता था। मैं जेल में तकरीबन नहीं बात मतलब कि ये कर पाया। शुरू के दिनों में जब मैं जेल में था तो तकरीबन ईद से पहले, यानी रमज़ान में मेरा जो है वो अरेस्टिंग हुई थी, ईद से 1 वीक पहले। और फिर वो हमारे यहाँ बकरीद जो फेस्टिवल होता है, बकरीद आ गया था, यानी कि ईद उल अज़हा आ गया था। तो 2.5 महीने का उस पर गैप होता है, यानी कि 3 महीने के बाद जो है मैंने अपनी अम्मी से पहली बार बात किया था, और अपने फादर से। तो मेरी अम्मी ने यही कहा था कि ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो तुमसे आजमाइश ले रहा है, और उस पर तुम जो है डटे रहोगे, मुझे तुमसे उम्मीद है, तुम मतलब कि डरने वाले नहीं हो। मेरे फादर ने कुरान की एक आयत पढ़ी थी कि जो है कद अफ़लाल मोमिनून, कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम कामयाब हो। मेरी अम्मी आई हैं, मैंने उनसे मिला है, अभी बहुत सारी बातें करेंगे उनके साथ, उनके कंधों पे सर रख के सोएंगे, उनके पैरों पे। मेरी अम्मी जब भी मैं आता था सर पे हाथ हमेशा वो रखती थी, वो इस तरह से करती थी। तो मैं कहता था मेरे सर में वो नहीं है क्या, वो जूई कहते रहे, मेरे सर में जूई नहीं है, फिर भी वो जो है वो हमेशा इस तरह से करते रहती थी जब तक मैं सो ना जाऊँ। तो वो सब आज जो है मुझे मिलेगा। मैं वेरी एक्साइटेड कि मेरी माँ आई हैं। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ अपनी माँ से, और उनके जो एहसान हैं, जो उन्होंने मुझे तरबियत दी है, जो उन्होंने मुझे जिस तरह से उन्होंने मुझे पाला है, उसको बयान नहीं किया जाता, क्योंकि माँ के जो दर्द और तकलीफ़ है उसको कोई बयान नहीं कर सकता है, और उनसे एक अलग मोहब्बत है जारी।